स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आइए दिन भर की खबरों को देख लेते हैं अब सुपरफास्ट अंदाज में। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा हादसा। कंपनी में बॉयलर फटने से हुआ तेज धमाका। इलाके में मची अफरा तफरी। बेला औद्योगिक क्षेत्र की नूडल्स कंपनी में फटा बॉयलर। हादसे में 7 मजदूरों की मौत, कई लोग घायलों। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। डीएम प्रणव कुमार ने की पुष्टि। नूडल्स कंपनी में करीब हादसे के वक्त काम कर रहे थे करीब 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर। कंपनी में मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग से बीजेपी ने किया किनारा। कहा हमारा नहीं, जेडीयू का है एजेंडा। केंद्र सरकार दे रही है स्पेशल पैकेज। जेडीयू के जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की कर्पूरी सभागार में समीक्षा बैठक। पार्टी के काम की होगी समीक्षा। काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों की हो सकती है छुट्टी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बुलाई है बैठक। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने देश के 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन प्रदान करने के लिए पीएम मोदी का ट्विटर पर जताया आभार। कहा जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। 3 जनवरी से वैक्सीनेशन। 29 दिसंबर को झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूरे होने और आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के समापन पर समारोह। मोहराबादी मैदान में होगा जलसा। जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी की चाय पार्टी। केतली लिए लोगों को चाय पिलाते आए नजर। कहा यह है असली टी पार्टी। बोकारो परिसदन सभागार में अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की बैठक। विधायक मथुरा प्रसाद महतो और डॉक्टर नीरा यादव बैठक में हुई शामिल। अधिकारियों के साथ कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र पर किया करारा प्रहार। कहा वैक्सीनेशन को लेकर बार बार नीतियां बदल रही है सरकार। तीसरी लहर से सबसे पहले देश को खतरे में डाल रही है सरकार। रणदीप सुरजेवाला का केंद्र सरकार से सवाल। देश के सभी लोगों को कब लगेगी वैक्सीन? 31 दिसंबर तक सबको वैक्सीनेशन का वादा था। सरकार के प्रबंधन पर कांग्रेस का हमला। ओमिक्रॉन की अनदेखी कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी देश से की मन की बात लोगों से की अपील। कहा कोरोना का एक और नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। हमें अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को पस्त कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा देश में हुआ रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। हमने कम समय में अभूतपूर्व काम किया है। पीएम मोदी मन की बात में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और कैप्टन वरुण सिंह को किया याद। साथ ही कैप्टन वरुण सिंह की चिट्ठी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को संबोधित करते हुए कहा 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। 3 जनवरी से शुरू होगा बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन। 15 से 18 साल के बच्चों का होगा वैक्सीनेशन। बच्चों की वैक्सीन और बूस्टर डोज पर पीएम के ऐलान के बाद लगी ट्रे लेने की होड़। दिल्ली महाराष्ट्र सरकार ने कहा पूरी हुई हमारी मांग। राहुल बोले पीएम ने मानी मेरी बात। देश में 10 जनवरी से कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ वर्कर्स को मिलेगी बूस्टर डोज। गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग भी डॉक्टर की सलाह के बाद ले सकते हैं बूस्टर टीका। पीएम मोदी ने लोगों से अफवाह और भ्रम से बचने की अपील की। कहा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ही बचाव का उपाय है। देश में पिछले 24 घंटे में 6,987 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। 162 मरीजों की मौत हुई। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 422 पर पहुंची। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 110 मरीज। दिल्ली में 79 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। बच्चों की भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीसीजीआई की आपात मंजूरी। 15 से 18 साल के बच्चों को अब लग सकेगा कोरोना का टीका। बूस्टर डोज लगाने पर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा केंद्र ने मेरा सुझाव मान लिया। बूस्टर डोज पर सरकार ने सही कदम उठाया। वैक्सीनेशन और कोरोना की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर उठाए सवाल। सुरजेवाला ने कहा ओमिक्रॉन के खतरे की अनदेखी कर रही है सरकार। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में आज भी लागू रहेगा ऑड इवन रूल। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से किया जाएगा पालन। साहिबगंज में आईआईएम की बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना पर चिंता जताई गई। तीसरी लहर रोकने के लिए डॉक्टरों ने दी अपनी सुझाव। राजस्थान में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़े। प्रदेश में 21 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। अब तक 17 राज्यों में 415 मरीज मिले। यूपी में नाइट कर्फ्यू के बाद आज पहली सुबह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सख्ती रहेगी जारी।
ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हरियाणा में नाइट कर्फ्यू, 1 जनवरी से 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर पाबंदी। छत्तीसगढ़ में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, समीक्षा बैठक के बाद बोले स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव, ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी पूरी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन प्रदान करने के लिए पीएम मोदी का ट्वीट कर जताया आभार, कहा जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। झारखंड में कोरोना के नए मामले में बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटे में 58 नए मामले आए सामने। राजधानी रांची में मिले 22 कोरोना पॉजिटिव मामले। दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान, कहा 40 साल से ज्यादा की महिलाएं ही मोदी से प्रभावित, जींस पहनने वाली महिलाएं मोदी से प्रभावित नहीं। अयोध्या में चंदे को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा हिंदुओं के चंदे से धंधा करते हैं ये लोग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का हिंदू आस्था पर चोट, गौ माता का किया अपमान, कहा गौ मांस खाने में कोई खराबी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2024 में बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी, बीजेपी आई तो आरक्षण भी खत्म कर देगी, हमारी लड़ाई आरएसएस की विचारधारा से है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की अपनी ही पार्टी को सलाह, कहा गाय को छोड़ा, जनता से जुड़े मुद्दे पर बात करें, गाय के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान, गाय को माता कहना इंसानों का अपमान, हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग। 27 दिसंबर को पीएम मोदी का हिमाचल के मंडी का दौरा, पीएम 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कन्नौज में पीयूष जैन के त्रिलोक के तहखाने में सोने की लंका, कारखाने और गोदाम में रेड करने पहुंची आईटी की टीम, अब तक 177 करोड़ की हो चुकी है बरामदगी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज में स्थित आवास के पीछे कारखाने में पहुंची डीजीजीआई की टीम, डीजीजीआई ने छानबीन शुरू कर दी। कन्नौज में पीयूष जैन के पैतृक आवास पर चल रही है छापेमारी, 32 घंटे तक बाद रुकी, अब नई टीम करेगी मामले की जांच, सूत्रों के हवाले से खबर। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से 177 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद, कैश को एसबीआई के करेंसी चेस्ट में कराया गया जमा। कन्नौज में पीयूष जैन के तीसरे घर में भी डीजीजीआई का छापा, ताला तोड़कर घर में दाखिल हुई टीम, नोट गिनने के लिए टीम साथ में लेकर पहुंची कैश मशीन। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर बड़े स्तर पर टैक्स चोरी का आरोप, पीयूष के नजदीकी कारोबारियों पर भी हो सकती है कार्रवाई। कन्नौज में भी इत्र कारोबारी पीयूष जैन और रानू मिश्र के घर छापेमारी, पीयूष जैन के घर 4 करोड़ कैश, 1 करोड़ के जेबर मिले, रानू मिश्र के घर से कई अहम कागजात बरामद। कानपुर के बाद कन्नौज में भी डीजीजीआई की छापेमारी, प्रत्युष के साथ घर के अंदर पूछताछ का वीडियो आया सामने, एक बैग को लेकर किए सवाल जवाब। पटना सिटी के जहां खाजवे कला स्थित मीतन घाट पर किसानों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाए पुश्तैनी जमीनें हथियाने का आरोप, जमीन के कागजात लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मोतिहारी के कोटवा में स्टेट बैंक के एटीएम में चोरी, गैस कटर से एटीएम काटकर लाखों रुपए लेकर उड़े चोर, 1 माह के अंदर चोरी की तीसरी वारदात, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गोपालगंज के बिघी जगदीश गांव में दबंगों ने दलित की पंचायत के दौरान पिटाई कर दी, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने दबंग को राइफल समेत बंधक बना लिया। कैमूर में पुलिस ने चोरी करने वाले और चोरी का सामान खरीदने वाले 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के आदिवासी कॉलोनी में दबंगों ने मारपीट कर तोड़ी पड़ोसी की बाउंड्री। विक्रम के फरीदपुर रामपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया नीरज कुमार और नौबतपुर प्रखंड के लोदीपुर वार्ड सदस्य संजय वर्मा की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। हजारीबाग में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, युवक की निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। नवादा में साइबर अपराध के आरोप में 4 अपराधी को किया गया गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तारी। छपरा में शराबबंदी के खिलाफ प्रशासन सख्त, शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए एलटीएफ फोर्स को किया गया तैनात। कटिहार के कोर्ट परिसर में कचरे के ढेर से मिली सैकड़ों शराब की खाली बोतलें, वकील ने वीडियो बनाकर किया वायरल। बांका में शराबबंदी को लेकर पुलिस सख्त, उत्पाद विभाग ने किया शराब तस्कर के खिलाफ छापेमारी। मसौड़ी में सफारी गाड़ी से 41 कार्टन शराब हुआ बरामद, मौके पर 3 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंगेर जिले में सड़क किनारे घरों में घुसा अनियंत्रित ट्रक, हादसे में दर्जनों लोग घायल, घटना सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग के पास की है।
हजारीबाग के धनुआ घाटी में गैस से लदा टैंकर पलटा। हादसे में 3 लोगों की जलकर हुई मौत। हादसे में आधा दर्जन वाहन हुए प्रभावित। चौपारण थाना क्षेत्र के हथिया बाबा के पास हुआ हादसा। धनबाद में NH 32 पर ट्रक ने शख्स को मारी टक्कर। हादसे में शख्स गंभीर रूप से जख्मी। लोगों ने की आरोपी ड्राइवर की पिटाई। छपरा के कोपा थाना क्षेत्र में बच्चे के पेट में घुसा सरिया, खेलने के क्रम में हुआ हादसा। सिमडेगा में देर रात आपस में टकराई 2 मालगाड़ियां। टक्कर के बाद मालगाड़ियों की बोगियां पटरी से उतरी। मुंगेर में शिक्षकों को कुशेश्वर स्थान कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में 27 उच्च विद्यालय के शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। झारखंड सरकार लातेहार जिले के पर्यटन क्षेत्र को हब बनाने में जुटी हुई है। जिला प्रशासन भी पर्यटन के क्षेत्र को और मजबूत करने में लगी हुई है। नए साल के आगमन का जश्न मनाने के लिए धनबाद के मैथन डैम में भारी संख्या में जुटे पर्यटक। यहां दिसंबर और जनवरी में आते हैं पर्यटक। कोडरमा में ग्रामीण बच्चों के बीच खेल महोत्सव का आयोजन। स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से किया गया आयोजन। झारखंड में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पिछले 2 दिनों में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र में पत्नी का आरोप, ससुराल वालों ने दूसरे से कराई उसकी पति की शादी। जहानाबाद के सुखदेव प्रसाद वर्म रेफरल अस्पताल में नई डिजिटल एक्सरे मशीन को चूहे और चींटी खा गए। टीवी कलाकार उर्फी जावेद का मुस्लिम कट्टरपंथियों पर कड़ा हमला। मुझे इस्लाम में यकीन नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ते वो मुझे इस्लाम सिखा रहे हैं। उर्फी जावेद ने कहा, मेरे पहनावे पर सवाल उठाने वाले अपना चरित्र देखें। लड़कियों की कम कपड़े वाली तस्वीरें देखना भी हराम है। पंजाब की राजनीति में किसानों की एंट्री। 25 संगठनों ने बनाया संयुक्त समाज मोर्चा। BKU राजेवाल के नेता बलबीर सिंह राजेवाल होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 24 घंटे में 5 आतंकियों का सफाया। अनंतनाग में ASI की हत्या में शामिल आतंकी फहीम भट्ट भी मुठभेड़ में ढेर। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। पंजाब के अमृतसर में सुबह से ही छाया घना कोहरा। लोगों को ड्राइव करने में हो रही है परेशानी। दिल्ली में ठंड का सितम जारी। कोहरे के कारण वाहन चालकों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। दिल्ली को नहीं मिली प्रदूषण से राहत। AQI पहुंचा 390 के पार। गुलमर्ग में तापमान में गिरावट के कारण पानी जमा। लोगों को पीने के पानी की हो रही है किल्लत। राजस्थान के बीकानेर में बारिश ने बढ़ाई ठंड। पारे में भारी गिरावट के साथ जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। यूपी के लखनऊ में तेंदुए का आतंक। एक शख्स पर किया हमला। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज से टेस्ट सीरीज का पहला मैच सेंचुरियन में। भारत ने जीता टॉस। पहले बल्लेबाजी करने का लिया फैसला। टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले द्रविड़ ने कप्तान विराट कोहली की जमकर तारीफ की। कहा, एक लीडर के रूप में विराट ने बेहतरीन भूमिका निभाई है। राहुल द्रविड़ ने कोहली को कप्तानी से हटाए जाने के सवाल पर लगाई क्लास। कहा, ये चयनकर्ताओं का काम है। दिशा पाटनी ने योद्धा फिल्म की शूटिंग की पूरी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा भी लीड रोल में है। फिल्म 83 की शानदार ओपनिंग। पहले दिन में की 24 करोड़ 83 लाख की कमाई। नीतू कपूर ने आलिया रणबीर के साथ मनाया क्रिसमस। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म द मैट्रिक्स रिसरेक्शन में छोटे रोल को लेकर दिया जवाब। कहा, सवाल पूछने वालों की है छोटी मानसिकता। स्पेन में 98 दिन बाद शांत हुआ ला पाल्मा का ज्वालामुखी। प्रशासन और लोगों ने ली राहत की सांस। स्पेन में 98 दिन बाद शांत हुआ ला पाल्मा का ज्वालामुखी। प्रशासन और लोगों ने ली राहत की सांस।
इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।